बीएसपी विधायक की पत्नी की हत्या की गुत्थी दिल्ली पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। बिजनेस पार्टनर और ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विधायक की पहली पत्नी के 2 बेटे फरार हैं। 4 लोगों पर शक है, 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है और विधायक की पहली पत्नी के 2 बेटे फरार हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बाहुबली विधायक हाजी अलीम की पत्नी रेहाना के कत्ल के मामले को पुलिस ने आखिरकार 5 दिनों बाद सुलझा ही लिया है। शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की पूरी तरह से कोशिश हुई थी। कातिल ने जाफराबाद स्थित रेहाना के घर पर सामान को बिखेर दिया था, जिससे कि पुलिस को लगे कि यह मामला लूटपाट का है। साफ है कि कातिल ने वारदात को लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश की थी कि जिससे कि पुलिस गुमराह हो जाए, लेकिन पुलिस गुमराह नहीं हुई। पुलिस ने हर एंगल से इस मामले की जांच की, तफ्तीश की, करीब 100 से भी ज़्यादा लोगों से पूछताछ की, जिसमें हाजी अलीम भी शामिल रहे, हाजी अलीम के भाई भी शामिल रहे और हाजी अलीम और रेहाना के क्लोज रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड्स से भी पुलिस ने पूछताछ की थी। घर के भीतर से प्रॉपर्टी के कागजात को बरामद किया था पुलिस ने और हर एंगल से पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, तहकीकात की थी। करीब 24 घंटे पहले पुलिस ने हाजी अलीम के ड्राइवर नदीम को हिरासत में लिया था और नदीम से लगातार सख्ती से पूछताछ की जा रही थी। शुरुआती तफ्तीश में नदीम बार बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया था कि वारदात वाले दिन नदीम की लोकेशन दिल्ली के जाफराबाद में थी। बार बार नदीम से यही सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर वो दिल्ली के जाफराबाद में कर क्या रहा था, जिसका सही जवाब नहीं दे पा रहा था नदीम। इसी के चलते नदीम से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो नदीम ने सारी की सारी वारदात और कत्ल की पूरी प्लानिंग के बारे में बता दिया। पुलिस के सामने अपराधियों की, कातिलों की ये कोशिश विफल हो गई और पुलिस ने सही तफ्तीश करते हुए कत्ल के इस मामले में हाजी अली के ड्राइवर नदीम और उसके एक बिजनेस पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हाजी अलीम के दोनों बेटे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश में पुलिस सरगर्मी से जुटी हुई है। कैमरामैन सीके सिंह के साथ अभिनव उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और इसी मुद्दे पर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम सीधे रुक करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कल आए थे, वैसे उनकी कमेटी आई थी कल की, हिंदी का प्रचलन कितना हो रहा है हमारे इलाके में, तो उनको दिखाया कि सब कुछ हमारा हिंदी में ही होता है। हाँ? और रिलीज खाली, हाँ, वो जो है सो हम लोग बोलने का दिया है। अच्छा, हम लोग शुरू करें। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट रेहाना मर्डर केस को सुलझा चुकी है। आज नदीम नाम का एक ड्राइवर है, 30 साल का, मेरठ का निवासी है। उसे पहले पकड़ा गया था। उससे पूछताछ के दौरान राज खुल गया है। नदीम ने बताया है, उसकी बातचीत से मालूम हुआ है कि डिजीज रेहाना की जो सौतेले बेटे थे, दानिश और अनस, ये दोनों उस दिन सफेद टाटा सफारी गाड़ी में बैठ करके वहां से चले। करीब 7 बजे के आसपास इस एरिया में पहुंचे थे। पूर्व नियोजित प्लान के तहत ये इन्होंने काम किया है। अनस अपनी सौतेली माँ को अच्छा से जानता था, क्योंकि उसकी जान पहचान थी, बचपन से उसे रेज किया था। उसको आसानी से घर में एंट्री मिल जाती थी। घर में प्रवेश किया है। प्रवेश करने के बाद नदीम ने बताया कि दानिश ने और नदीम ने उसे वार किया है, उससे बातचीत की, उसके बाद वार किया है और उनकी हत्या कर दी है। सारा का मोटिव है फैमिली में आपस की राइवलरी। इनमें आपस में इनकी बनती नहीं थी। मुख्य अभियुक्त जो उसमें दानिश और अनस हैं, वो इस वक्त फरार हैं। काफी उनके ऊपर रेड डाली गई है। इसमें उनके फादर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हाथ नहीं आए हैं। वजह क्या थी इसके पीछे? मोटिव आपने बताया बनती नहीं थी, किस बात पे? फैमिली राइवलरी थी इसकी। असल में ये जो प्रॉपर्टी है, यहाँ की प्रॉपर्टी रेहाना के ही नाम थी, जबकि दानिश और की मम्मी और उसकी मदर के नाम पे कोई खास नहीं था। फादर भी ज़्यादा इसे पसंद करते थे, इनसे ज़्यादा लगाव था। उनकी अपनी माँ से उनकी लगाव कम थी।
गोली नेक्सस आपस में इनकी बन नहीं पा रही थी आपस में। सर क्या हाजी आलिम का इसमें कहीं रोल नजर आया, क्योंकि जितना ब्रूटल मर्डर था और कॉन्फिडेंस है कि एक्स के लिए जा रहे हैं, उससे पहले वो कुछ रिचुअल करके आए थे 1 महीने पहले, तो कहीं हाजी का रोल नजर आया? इस केस में हाजी अलीम ने अपने बातों से और काफी उसने सपोर्ट किया है पुलिस को, कोऑपरेट किया है और उसने बताया, उसने सुराग दिए हैं। अभी उसकी अपनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है। जब दोनों पकड़े जाएंगे और उनसे बातचीत होगी तो उनके आधार पर और भी कोई नई बातें आएगी तो फर्दर कार्रवाई होगी इस पर। सर नदीम दानिश बिना अपने एमएलए साहब के बिना इस तरीके से उस तरह को कैसे सपोर्ट कर सकता है? असल में दानिश अपने फादर से बिजनेस में अलग हो चुका था। दानिश का व्यापार अलग था, मीट का, स्लॉटर हाउस था उसका। उसकी आरिफ के साथ दोस्ती थी और आरिफ के साथ उसकी उसने अलग बिजनेस था, काम अलग था उसका। उसमें रिहाना ने कोई शिकायत नहीं दी थी। इससे पहले कोई शिकायत दी होगी? रिहाना ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी। कितने लोग शामिल? सर ये आरिफ भी अभी आपने नाम बताया कि कत्ल वाले दिन कितने लोग आए थे? और 3 लोग आए थे। जो कत्ल वाली रात थी उसमें 3 लोग डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थे, नदीम, दानिश और अनस। सर किसने अटेम्प्ट किया, मतलब पूरा किस तरीके से मतलब किसने अटैक किया था? अभी आपने बताया था दानिश ने गोली मारी है और चाकू का वार नदीम का है। इसका अनस का भी है। तो अनस एक्सीडेंट के कारण उसकी शारीरिक रूप से थोड़ी डिफॉर्मिटी के कारण थोड़ी कमजोर है, शारीरिक में कमजोर है, लेकिन इसका सपोर्ट पूरा था। अच्छा दानिश और नदीम ने स्टैम्प किया है, नदीम ड्राइवर ने स्टैम्प जी, 12 नदीम ने, जी हाँ। सर गोली साइलेंस की भी मारी थी या ऐसी मारी आवाज? जी? गोली 2 गोलियां एक सिर में लगी थी, एक सामने क्या नहीं साइलेंसर लगा के उन्होंने गोली मारी सामने वैसे? ये जब पकड़े जाएंगे तो मैं बता पाऊंगा कि उसमें कौन सा वेपन इस्तेमाल हुआ था, साइलेंसर हुआ था नहीं हुआ था, क्योंकि घर के बाहर के लोगों का घर सर मर्डर का पता नहीं शाम को 7 बजे पहुंचे थे आपने बताया, यानी कि रात भर वहीं पर रुके हैं? नहीं, 7:30 के आसपास से वकवा करके भाग चुके थे। ये टाइम ऑफ इंसिडेंट अराउंड 7:30 है शाम का। अच्छा सर वेपन अभी काफी मिल जाएगा, क्योंकि आज हमारे हाथ वो आ चुका है। हम कोर्ट में से पेश करेंगे, रिमांड लेंगे और सारा सामान, सारा हथियार उनसे उम्मीद है। बिजनेस पार्टनर आरिफ का नाम आया था। आरिफ का मर्डर में इस वक्त डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसका नाम आ जाए। इसको अभी तफ्तीश में ले रहे हैं। पहली पत्नी है जिनके दोनों बेटे हैं, उन्हें भी क्या इस बारे में कुछ पता था कि वो ऐसा करने वाले हैं? ये संभव है, पॉसिबल है कुछ।